व्यावहारिक क्रिया, एब्सेंटी उपचार। निमोनिया कफ दमा। 1. अपना ध्यान केंद्रित करें। 2. एल्फा स्थिति पर जाएं। 3. अपनी प्रयोगशाला में जाएं। 4. अपने सलाहकारों के साथ इस केस पर चर्चा करें। 5. रोगी को बुलाएं। 6. छाती का भाग खोलें। 7. फेफड़ों पर कफ और धूल देखें। 8. कफ को दूर करने के लिए प्रत्येक फेफड़े के निचले भाग पर 2 नलों को कल्पना करें जहां से ड्रेनिंग क्रिया चल रही है। इस नल में से कफ बाहर निकल रहा है। धूल हटाने के लिए भी यही क्रिया करें। 9. जब फेफड़े कफ आदि से खाली हो जाए, उपचार क्रिया शुरू कर। जख्म वाले भाग पर टेप लगा दें। दर्द निवारक तेल सभी नलियों से गुजर रहा है। फेफड़ों के भीतर भी तेल लगा हुआ है। 10. आश्वस्त हो कि गला, श्वास नली तथा फेफड़े इन सभी का उपचार किया गया है। ये सामान्य ढंग से कार्य कर रहे हैं। अब इस पर सफेद ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपने भीतरी मन को आदेश दे कि वह 12 घंटे बाद यह प्रक्रिया तब तक दोहराता रहे जब तक कोई कमी बाकी रहती है। प्रत्यक्ष ध्यानावस्था, सूक्ष्म शरीर से यात्रा। नियमित कक्षाओं में छात्रों को यह विश्वास नहीं होता कि सूक्ष्म या चाइवीय शरीर भ्रमण कर सकता है। अपने मित्रों, संबंधियों को देकर, कुशलक्षण जानकर हम वापस लौट सकते हैं और हमें सब कुछ याद रहता है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल आसान है। हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। बाइबल में भी कहा गया है, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। परंतु अतीन्द्रिय शरीर, आत्मा? बाइबल के अनुसार मृत्यु के बाद एक दिन तुम फिर उठकर खड़े हो जाओगे। यह तुम अतीन्द्रिय शरीर है जो आकाश से उत्पन्न है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा का जुड़वा माना जाता है। यह सूक्ष्म शरीर सुनहरी रज्जू से इस भौतिक शरीर से जुड़ा है। मृत्यु के समय यह रज्जू इस शरीर से अलग हो जाती है और फिर सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाती है। इसमें विद्यमान चक्र तथा आत्मा भी दोबारा इस शरीर से जुड़ नहीं पाते। इस अवस्था पर सूक्ष्म शरीर में कमों के अनुसार क्षेत्र होते हैं। ब्लू पर्ल के रूप में ज्ञात यह आत्मा पुनः जन्म लेती है। एक सिद्धांत के अनुसार आत्मा तत्काल ऐसी गर्भवती महिला के गर्भ में चली जाती है जिसे तीसरा मास चल रहा होता है। अगले 6 मास तक यह आत्मा मां के गर्भ में रहती है। इस व्याख्या का सार तत्व है कि सूक्ष्म शरीर तथा स्वर्ण रज्जु भौतिक शरीर से जुड़े रहते हैं। भौतिक शरीर से जुड़े रहने पर भी यह रज्जु विस्तृत हो सकती है तथा लाखों मील तक जा सकती है, किसी भी दिशा में जा सकती है। यह यात्रा सूक्ष्म शरीर या वायवीय शरीर की यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा में चमत्कार होते हैं जिसकी सिर्फ आपको ही जानकारी होती है। आप अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। इस यात्रा का प्रयोजन अतीन्द्रिय शरीर को भौतिक शरीर से अलग करके अपने पसंदीदा स्थान पर जाने के लिए अनुरोध करना है। इस क्रिया में सबसे पहले प्रिय विश्राम स्थल पर जाना है। 1. थोड़ी देर तक आराम करें। 2. निम्नलिखित शब्द दोहराए। उच्च आत्म को प्राप्त शक्ति से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे सामने आ जाए। 3. आपको सामने भूरा या नीला सा तत्व दिखाई देगा। इस अवस्था पर आप अपने शरीर का कोई भाग नहीं हिला पाएंगे। डॉक्टर की नज़र में आप इस समय जीवित नहीं हैं। आपकी नाड़ी 3 से 5 तक प्रति सेकंड हो जाएगी। 4. जब आपका सूक्ष्म शरीर सामने होगा, आप उससे अपने किसी रिश्तेदार, मित्र के पास जाने का अनुरोध करेंगे। 5. कुछ ही क्षणों में आप महसूस करेंगे कि आप इच्छित घर में खड़े हैं। 6. यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। 1. उस मकान में टंगा कैलेंडर देखें। 2. मन में तारीख और समय नोट करें। 7. चारों ओर नजर दौड़ाएं। आप कोई वस्तु छू नहीं पाएंगे। आपको भौतिक शरीर से विपरीत दिशा में वस्तु दिखाई देगी।
उदाहरण के लिए, जब आप रसोई के सामने खड़े हैं, बाथरूम का दरवाजा दाईं ओर होगा, परंतु सूक्ष्म स्तर पर बाथरूम का दरवाजा बाईं ओर दिखाई देगा। चादर, मेजपोश, चटाई, कटलरी, लोग, उनके कपड़े, दीवारों का रंग, जहां तक संभव हो हर वस्तु की जानकारी हासिल करें। 8. सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में लौटने की प्रार्थना करें। कुछ ही सेकंड में यह लौट आएगा। 9. सावधान, तुरंत उठकर नहीं बैठें। 10. लेटे रहें, आराम करें। 11. कुछ मिनट बाद धीरे धीरे आंखें खोलें तथा ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आप तरोताजगी, हल्कापन महसूस करते हैं तो उठ जाएं। यदि नहीं तो आंखें दोबारा बंद करके कुछ मिनट तक आराम करें। ऐसा तब होता है जब आपका सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से भौतिक शरीर में नहीं आ पाता। 12. जब आप उठ जाएं तब जो कुछ घटित हुआ है उसे याद करके हर बात लिख ले। अपनी स्मरण शक्ति के भरोसे मत रहें। हमारे विचार देरसबे सुप्त हो जाते हैं। 13. अब आप उस व्यक्ति को पत्र लिखें जिसके घर आप गए थे। पूरा ब्यौरा दें। आप शुरू में लिखेंगे कि मैंने सपना देखा। 14. यदि आपका मित्र यह जवाब दे कि आपके द्वारा बताई गई बातें 100% सही है, तो हैरान मत हो।